हेलो दोस्तों, वेलकम बैक लर्न विंडो यूट्यूब चैनल। आपका और मेरा स्वागत है आज की वीडियो में। आज हमारी विनवर्ड की तीसरी क्लास है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विनवर्ड को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आज हम पढ़ेंगे स्टाइल और एडिटिंग। बस दो ही चीज़ पढ़ेंगे, तीसरी क्लास अलग होएगी, मतलब अगली क्लास में और कुछ पढ़ेंगे। स्टाइल और हेडिंग पढ़ेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं स्टाइल क्या होता है। तो हम विनवर्ड में पहले थोड़ा सा अपना डेटा लेते हैं। = RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर। ठीक है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। Ctrl+Z थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अपना पेज थोड़ा सा यहाँ से बड़ा करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। आखिर स्टाइल होता क्या है? स्टाइल दो प्रकार की होती हैं। एक तो वो जो लड़कियाँ मारती हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन के जो लड़कियां स्टाइल मारती हैं, एक तो स्टाइल वो होती है। दूसरी स्टाइल ये होती है, ये हमारे कलर और फॉन्ट को चेंज करती है। तो सबसे पहले हमारा विनवर्ड किस पे काम करता है? सिलेक्शन पे काम करता है, मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, हम इसे सेलेक्ट करेंगे, हम इसे दे देंगे हेडिंग 1। अब सोच के बताओ यार, ये हेडिंग जो है ये भी हमारा यही फॉन्ट वॉन्ट चेंज कर रही हैं, तो फिर इनका नाम हेडिंग क्यों रखा है? नॉर्मल फ़ॉन्ट रख देते ना, इटैलिक, ये जितने भी सारे फ़ॉन्ट हैं ऐसे ये हेडिंग काम कर रही हैं। यहाँ पर आके देखो, प्रैक्टिकली कर रहे हैं हम। कोई हमारा टेस्ट नहीं हो रहा, पेपर नहीं हो रहा कि जो हमें जल्दी से बिल्कुल एग्जैक्ट बताना है, हमें समझना है प्रैक्टिकली। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। हेडिंग 1 है, 2 है, ये बहुत सारी स्टाइल हैं। ये देखो, कलर चेंज हो गया, साथ में फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया, ABCD हो गया, BBDD हो गया। ये सारी क्या है? हेडिंग हैं। पर आखिर हेडिंग होता क्या है, तो इसे थोड़ा समझते हैं एक डिफ़ाइन के माध्यम से। डिफ़ाइन मैंने लिखी नहीं है, पर मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, लिख लेना आप। हेडिंग इन स्टाइल बॉक्स द हेडिंग ऑप्शन इज़ यूज टू क्रिएट ए डिफरेंट लेवल ऑफ हेडिंग्स। ये हेडिंग को डिफरेंट लेवल में बनाता है। एवरी हेडिंग कंटेंट ए लेवल लाइक हेडिंग 1 इज़ ग्रेटर लेवल। हेडिंग 1 जो होती है वो ग्रेटर होती है और सबसे। अब आप देखो यहाँ पे आपको कितनी हेडिंग दिख रही हैं? 2 हेडिंग। पर कितनी हेडिंग होती हैं? ये 9 हेडिंग होती हैं। 9 हेडिंग। ये कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि हेडिंग्स कितनी होती हैं, तो आपको साफ साफ बताना है कि भाई 9 हेडिंग होती हैं, सबसे बड़ी हेडिंग 1 होती है। ठीक है, अब ये हेडिंग काम कैसे करती है अब समझो। मैं इसे Ctrl+Z करता हूँ, पहले जैसा कर लिया। इसके बाद हमने इसे सेलेक्ट किया। हेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले वो जिस चीज़ की हम हेडिंग बना रहे हैं वो पैराग्राफ से अलग होना चाहिए। एंटर। ठीक है, एक बार और दे दो, इसका भी आधा कर लेते हैं। अब हम इसे हेडिंग बनाएंगे। सेलेक्ट किया, हेडिंग 1 कर दिया। बट एक दिक्कत है कि मेरे कंप्यूटर में कोई दिक्कत आ रही है, इस वजह से ये काम प्रॉपर नहीं कर रहा। पर मैं जो आपको बताऊंगा आपके कंप्यूटर में प्रॉपर काम करेगा। तो सुनो वो काम क्या है। आप जब हेडिंग 1 बनाओगे तो इसमें यहाँ पर लाओगे ना, जब आप अपना कर्सर, तो आपको यहाँ पर एक नोच दिखेगी बनी हुई। जब आप उस पर ऐसे क्लिक करोगे तो ये सारा डेटा जो हेडिंग 1 के अंदर है ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, ये काम करता है हेडिंग। उसके बाद मान लो ये हमारा दूसरी हेडिंग हमें यहाँ से बनानी है। इसे पैराग्राफ से अलग करेंगे, सेलेक्ट करेंगे हेडिंग 2। आप देखो यहाँ पर हेडिंग 2 लिख रही है, 3 नहीं लिख रही, गौर से देखना। अब जैसे मैं ऐसा 2 क्लिक करूँगा हमें यहाँ पर 3 हेडिंग दिख जाएगी। देखो ये रही, 2 बनाया, तीसरी हेडिंग शो हो गई। ठीक है, एक और हेडिंग बनाते हैं, इसे पैराग्राफ से अलग करते हैं, ये बन गया। अब मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसे हेडिंग, आप यहाँ पर आके देखो हेडिंग 3 दिख रही है, 4 नहीं दिख रही नहीं अभी। जब हम इसे 3 बनाएंगे तो हमें चौथी दिख जाएगी ऐसे। अब मैं इसे दोबारा करता हूँ, एंटर, अलग, सेलेक्ट किया, हेडिंग में से 3 बना दी, 4 बनाऊंगा, यहाँ पे 4 बन गई। ठीक है, अब यहाँ 4 बनने के बाद 5 अपने आप दिखनी चालू हो जाएगी, ये रही 5th। अब मैंने इसे पूरा सेलेक्ट किया और मैंने इसे हेडिंग कर दिया 5th करूँगा। अब देखो 6th आ गई। अब मैं इसे 6 करूँगा, 7 आ जाएगी, 7 करेंगे 8 आ जाएगी, 8 करेंगे 9 आ जाएगी। 9 के बाद हेडिंग होती नहीं है, केवल 9 हेडिंग होती हैं। ये हेडिंग काम करती हैं। किस पर काम करती हैं मैंने आपको बेसिक बता दिया है कि
ये एक दूसरे को हाइड करने के लिए काम करती हैं। जैसे मान लो मैं और नया टेक्स्ट लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे यही डेटा मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके और मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ 3-4 पेजों पर, ठीक है। इतना हो गया। वापस आते हैं अपने पहले पेज पर। चलो इसी पेज को मान लो, पहले पेज पर आ गए, हमने पैराग्राफ से अलग किया, हेडिंग बना दी, हम इसे सेलेक्ट करा और इसे हमने नाम दे दिया हेडिंग 1 का, ठीक है। ये हमारी पहली हेडिंग बन गई। अब मान लो मैं चौथे 5वें पेज पर मुझे फिर कुछ काम करना पड़ गया जो मुझे प्रिंट में एक साथ लाना है, तो मैं इसे एंटर करूँगा और इसे भी हेडिंग 1 ही बना दूंगा। अब आप देखना, जब हम हेडिंग 1 को सेलेक्ट करेंगे तो हमारा ये सारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। जो हमारी हेडिंग 2 होंगी, 3 होंगी, ये उन्हें सेलेक्ट नहीं करेगा। जितनी भी हमारी हेडिंग 1 यहाँ भी बनी हुई है ना, ये इसे भी हाइड कर देगा, ठीक है। ये हेडिंग का काम है। मुझे उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होगे। अब ये सारी हमें हटानी है, तो हम इसे सारा ये करेंगे, क्या बोलते हैं, कंट्रोल ए करेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी नोच दिख रही है, इस पर जाएंगे और क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे। ये देखो नॉर्मल हमारा पहले जैसा हो जाएगा, नॉर्मल, ठीक है। इतना आप समझ गए होगे। ये हमारा काम करता है स्टाइल। नॉर्मल यूट्यूबर क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि ये हमारा फ़ॉन्ट चेंज करने के काम आता है। भाई ये फ़ॉन्ट चेंज करने के काम में आता है, तो फिर ये किस काम में आता है। विनवर्ड इतना बड़ा पागल तो है नहीं कि एक ही चीज़ को 4-4 बार देगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये हेडिंग इस काम आती है, आप समझ गए होगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे हमारे ऑप्शन है चेंज स्टाइल। चेंज स्टाइल आखिर करता क्या है। सबसे पहला आता है, ये आता है हमारा फॉन्ट। ये देखो टेक्स्ट देखो जो हमने सेलेक्ट कर रखा है, ये केवल उसी को करेगा। ये देखो सेलेक्ट किया, चेंज स्टाइल पर गए, जाने के बाद चेंज स्टाइल सेट, उसके बाद देखो फैंसी, फॉर्मल। ये देखो पूरा डेटा पर काम कर रहा है। एक सिलेक्शन पर काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने कुछ सेलेक्ट कर ही नहीं रखा, इसलिए सारे पर काम कर रहा है। ये देखो सिंपल हो गया, उसके बाद ये हो गया, न्यू स्प्रिंट हो गया, मॉडर्न हो गया, ऐसे काम करता है। आप एक एक क्लिक करके देखना, आपकी समझ में आ जाएगा। आगे बात करते हैं, ये काम क्या, ये सिलेक्शन पर काम करता है। हमारे कलर, हमें कौन सा कलर करना है इसका, भाई हमें इसका कलर कर देना है। मान लो यहाँ पर गए, कलर पर जाना है, उसके बाद हम इसे सेलेक्ट करेंगे, ये कर दिया। आगे हमारा क्या काम करता है, फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट ये वही काम करता है जो हमारा यहाँ पर ये वाला फ़ॉन्ट का काम करता है। बस ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं। ये किसके दे रखे हैं, ये हमारी हेडिंग के दे रखे हैं। अब ये मैंने इसका कलर चेंज किया पर हुआ नहीं, पता क्यों, क्योंकि मैंने इसे हेडिंग बना ही नहीं रखा। मैंने इसे हेडिंग कर दिया, अब मैं इसका कलर चेंज करूँगा, ये देखो अब इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये काम करता है, ठीक है, समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं। आगे इसके अंदर क्या दे रखा है, अगला ऑप्शन है फ़ॉन्ट। ये जो फ़ॉन्ट काम करता है, ये हमारा पूरे पर सिलेक्शन पर काम करता है, बट ये जो फ़ॉन्ट है ये हमारे हेडिंग पर काम करता है। जो हमने हेडिंग बनाई है उसका फ़ॉन्ट चेंज करेगा, ये देखो, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला ऑप्शन इसमें दे रखा है पैराग्राफ स्पेसिंग का। इसमें आप देखना, नो स्पेस कर दिया, इसके बीच में जितने भी हैं सारे स्पेस गायब कर दिया, कंफर्ट कर दिया, कंपैक्ट, थोड़ा नॉर्मल कर दिया। इसके बाद एक लाइन और बढ़ाएगा, ये ओपन में देखो थोड़ा और ज़्यादा हो गया, रिलैक्स में जाएंगे तो एक लाइन ज़्यादा हो गया, जैसे डबल पे करेंगे तो इसका दुगना हो जाएगा। ये देखो दुगना हो गया, ये काम करता है। इसके बाद इसमें एक ऑप्शन और दे रखा लास्ट में कस्टम का। तुम इसे अपने हिसाब से कर सकते हो, कम ज़्यादा। स्टाइल पर गए, पैराग्राफ पर गए, उसके बाद यहाँ ऑप्शन है कस्टम पैराग्राफ स्पेसिंग। जो सा ऑप्शन यहाँ पर था ना, ये पूरे पर सिलेक्शन पर काम करता था, वही ऑप्शन यहाँ पर हेडिंग के लिए काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला ऑप्शन है ये है फाइंड। एक बहुत छोटा सा ऑप्शन है, कहने के लिए तो एक बहुत छोटा सा ऑप्शन है, बट ये बहुत बड़ा ऑप्शन है। बिल्कुल इजी तरीके से समझेंगे तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड क्या काम करता है, पहले मैं इसे कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, पहले जैसा, ठीक है। याद रखना कंट्रोल जेड जब तक काम करता है जब तक हमने अपनी फाइल को सेव नहीं किया। ये देखो डॉक्यूमेंट 1 है, और जो मैं इसी फाइल को अभी सेव कर दूंगा
तो उसके बाद ये कंट्रोल जेड जो है काम नहीं करेगा। ठीक है, दोस्तों माफ़ करना, रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी बीच में, तो वीडियो का आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हम कहाँ पर थे, अब हमारा फाइंड चलेगा। फाइंड क्या काम करता है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F। एक छोटी सी नोटबुक बना लो 10 रुपए की लाकर, उसमें सारी शॉर्टकट की लिख लेना। ठीक है, मैं आगे बात करता हूँ। कंट्रोल F हमारा करता क्या, माफ़ करना, कोई चीज़ हमारी जैसे मान लो हमें फाइंड करनी है। अब ऐसा तो है नहीं मैं ऐसा पैराग्राफ में देखूंगा डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट, अब जैसे ये रहा डॉक्यूमेंट लिख रहा है, अब ये ऐसा तो मैं फाइंड एक एक करके नहीं करूंगा, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा फाइंड पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा। ये हमसे पूछेगा भाई क्या फाइंड करना है, मैं बोला भाई डॉक्यूमेंट फाइंड करना है, DOCUMENT। ठीक है, अब ये दिखा देगा डॉक्यूमेंट, कितने डॉक्यूमेंट आपके इसमें हैं, मैच कर रहा है, ये दिखा रहा है 72 डॉक्यूमेंट आपके इसमें इस टाइम पर हैं। अब मुझे कौन से वाले पे जाना है यार, मुझे तो इस वाले पे जाना है, तो मैं इस वाले पर चला जाऊंगा। फाइंड हो गया, फाइंड का ऑप्शन बस इतना काम करता है। अब आगे बात करते हैं, बट अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसकी शुरुआत हुई है। इसके अंदर एक ऑप्शन मिलेगा एडवांस फाइंड का, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक यही बॉक्स खुल के आ जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल देखने में लग रहा है, पर यहाँ पर एक ऑप्शन है मोर। जब आप मोर पर क्लिक करोगे इसके अंदर ऑप्शन खुल के आएंगे 5 और 4 9 ऑप्शन इसके अंदर खुल के आएंगे। अब इन्हें एक एक करके जानते हैं कि आखिर ये काम क्या करते हैं, इनका काम क्या है, इनका मकसद क्या है। आखिर ये पेपर में बहुत बार आते हैं, लिख लो इस बात को। इन जो ऑप्शनों को मैं बताऊंगा ना, ये पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले स्टार्ट करते हैं। भैया ये पूछ रहा मैच केस। मैच केस मतलब जैसा हमारा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही मैच करेगा। डॉक्यूमेंट हमने लिखा, इस पर मैच केस पर टिक किया, फाइंड किया, ये कह देगा नहीं सर मैं डॉक्यूमेंट आपके में है ही नहीं, क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट स्मॉल में लिखा हुआ है। ऐसे हमेशा ओके करेंगे और देखेंगे आखिर हमारा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ कैसे है। जाएंगे डॉक्यूमेंट हमारा स्मॉल में लिखा हुआ है, हमें हमेशा स्मॉल में करना पड़ेगा, DOCUMENT। ठीक है, हम इसे नेक्स्ट करेंगे, दिखा देगा ये रहा आपका डॉक्यूमेंट। फाइंड नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ जाएगा, ऐसे हमें दिखाता रहेगा। ठीक है, इसे हम ऑफ कर देते हैं। आगे ऑप्शन है फाइंड होल वर्ड ओनली, मतलब ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट कभी कभार क्या करता है, जैसे हम फाइंड करते हैं डिस्ट्रैक्शन, तो ये D तो कहीं से उठाता है और S कहीं से उठाता है, उसे मिला लेता है, उसे पता रहता है पहला D है लास्ट का S है, ऐसा काम कर देता है। उसके लिए हम इसे ऑन करेंगे, फाइंड होल वर्ड करेंगे। ठीक है, ओके करेंगे। अब ये देखो, अब ये पूरा ही वर्ड दिखाएगा आपको डॉक्यूमेंट का, ये रहा डॉक्यूमेंट 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 डॉक्यूमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब आप सोचोगे यार मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो भाई इसे 1-2 बार करके देखना, घर पे बैठ के आराम से 5-5 10-10 मिनट देना, समझ में आ जाएगा। कंप्यूटर कोई ऐसी वो नहीं है कि बिल्कुल खीर है कि कोई बना के दे देगा और आप खा लोगे। मैं मानता हूँ आप बड़े यूट्यूबरों के कोर्स देख लोगे 15-15 10-10 घंटे के, बट आपको समझ में नहीं आने वाले, क्योंकि वो बस बताए जा रहे हैं। उनका टारगेट है 4 घंटे में पूरा वेनवर्ट खत्म कर देना, बट हमारा टारगेट है 4 घंटे में बस एक टैब सिखाना। ठीक है, आगे बढ़े। यूज वाइल्ड ग्राफ्ट, कमेंट में बताओ कि आखिर ये क्या है। वाइल्ड क्राफ्ट मतलब बताओ, नहीं पता कमेंट में बताना, किसी को पता हो तो। जैसे मान लो डॉक्यूमेंट मुझे पता है कि मुझे फाइंड करना है, बट मैं भूल रहा हूँ कि यार डॉक्यूमेंट की जो स्पेलिंग है शायद वो मुझे नहीं पता, तो मैं इसे ऐसे कर दूंगा और मैं ऐसे कर दूंगा फाइंड। ठीक है, ये मना कर देगा, बट यार मुझे इतनी पता है कि डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड आते हैं, DOCUMENT 8 वर्ड आते हैं डॉक्यूमेंट में। DOCUMENT, उसमें मैं स्टार लगा दूंगा और आगे कर दूंगा T। ठीक है, मैं ऐसे करूंगा फाइंड। अब आप इसे देखना, डॉक्यूमेंट फाइंड कर रहा है। क्यों? मुझे इतनी तो पता है कि डॉक्यूमेंट में 8 वर्ड्स हैं, बट मुझे स्पेलिंग नहीं पता कि स्पेलिंग क्या है। ऐसे बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हमारे पास होते हैं,
मुझे स्पेलिंग याद नहीं है, बस इतनी पता है कि उसमें 8 वर्ड्स आते हैं। तो मैं इसे नेक्स्ट करूँगा। ये देखो डॉक्यूमेंट फाइंड कर रहा है ना, कुछ और तो फाइंड नहीं कर रहा। समझ गए होगे, समझदार हो यार, समझ गए होगे, लाइक करो वीडियो को, इतनी सी बात है। इसे ऑफ करते हैं। आगे पूछ रहा साउंड लाइक। साउंड जानते हो साउंड लाइक क्या होता है? जैसे हेयर, देयर, देयर, देन। देयर को फाइंड करोगे, देन को भी फाइंड कर लेगा। आप जानते होगे, मेरे से अच्छा जानते होगे। मेरी इंग्लिश अच्छी होती तो हो सकता है मैं कहीं टीचर ही बन जाता, यूट्यूब पर नहीं पढ़ाता। ठीक है, बस यही फ़र्क है। आगे बात करते हैं। फाइंड ऑल वर्ड्स फ्रॉम इंग्लिश। ठीक है, देख लेना एक बार, समझ में आ जाएगा काम क्या करता है। इंग्लिश से आप समझ गए होगे ये क्या काम कर रहा है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है ये हैं 2, चारों मतलब मैं आपको 2 बताऊंगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है कि मान लो हमें कोई वर्ड ढूंढना है डॉक्यूमेंट और उसमें डी पहले आ रहा है, तो उसे कैसे ढूंढेगा? हम उसे कैसे ढूंढेंगे? प्रीफिक्स से ढूंढेंगे या सफिक्स से ढूंढेंगे? तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। पहले तो नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। प्रीफिक्स मतलब पहले और सफिक्स माने बाद में। अब देखो मैं यहाँ पर प्रीफिक्स में कर दूंगा, यहाँ पर कर दूंगा मैं DOCUMENT। ठीक है, अब ये जितने भी डी वाले होंगे ना, प्रीफिक्स पहले वाले, ये सबको जोड़ देगा। ये देखो आगे गए, प्रैक्टिकल दी करते हैं भाई। ये रहा डॉक्यूमेंट, चलो इसने फाइंड कर लिया, चलो हम इसकी बात मान गए। कहाँ गया डॉक्यूमेंट? और नहीं है क्या? हाँ, फाइंड नेक्स्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट। अब आप क्या हो, यार तू तो सारे वर्ड सारे डॉक्यूमेंट के प्रैक्टिकल दे रहा, तो भाई तुम और किसी के ले लो। हम इस पर डाल देते हैं REFER। ठीक है, रेफर। इसे हम करते हैं नेक्स्ट। ये देखो ये कह रहा है कि ये वर्ड इसके अंदर नहीं है, पर मैंने प्रीफिक्स पे, मैं इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, प्रीफिक्स पे क्लिक किया, उसके बाद मैं इसके अंदर डालता हूँ ऑफ। ऑफ डाला, एंटर किया, फाइंड नेक्स्ट। अब ये देखो ऑफ, पहले वाला, पहले 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 पहले। ठीक है, इतना हो गया। अब ये देखो कि ये देखो AM डायग्राम्स में AMS आ रहा है लास्ट में। अब मुझे भाई वर्ड्स ढूंढना है, पर मुझे नाम नहीं पता उसका कि क्या है। लास्ट में मुझे बस इतनी पता है कि लास्ट में AMS उसमें लिख रहा है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पे लिख दूंगा AMS। ठीक है, और इससे कह दूंगा भाई चल ढूंढ। क्या कह रहा है? वर्ड हैज़ फिनिश सर्च हेल्प। अच्छा, दोनों क्लिक कर दें, एक ऑफ करना है। ठीक है, अब ये देखो आगे दिखा रहा है या नहीं? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करेंगे, और किसी को दिखाएगा। ये रहा, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। मैं नेक्स्ट करते जा रहा हूँ, ये वर्ड बताता जा रहा है, और अभी दिखा रहा है कि भाई खत्म हो गए, इतने ही सारे वर्ड्स हैं। और कोई भी आप वर्ड्स ले सकते हो, जैसे स्टाइल्स, STYLES। लास्ट में मुझे इतनी पता है कि ES है, ES। ठीक है, मैं इसे नेक्स्ट करूँगा। ये देखो गैलरीज, ES आ रहा लास्ट में। ये देखो और भी कोई वर्ड्स इसके पीछे छुप रहा होगा। ये देखो ES। टेबल्स, आगे पेज, पिक्चर्स, स्टाइल्स। स्टाइल्स मिल गया मुझे। ठीक है, इतना भी मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। अब वीडियो लंबी हो रही है यार, अच्छी लगे देखो, वरना तो डिसलाइक करके चले जाओ। कम से कम डिसलाइक तो करके जाओ, इससे मुझे पता तो चलेगा कि हाँ मेरी वीडियो कोई मेरा भाई देख रहा है। ठीक है, उसके बाद इग्नोर, क्या लिख रहा है इतना लंबा नाम? PUN पर्सनेशंस, हाँ करैक्टर्स। ये इग्नोर कर देगा। इंग्लिश के जो करैक्टर्स होते हैं ना, ये देखो क्या कर रहा है, इग्नोर वाइट स्पेस। जैसे नॉर्मल मैंने स्पेस दे दिया, ये से इग्नोर कर देगा। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट, DOCUME, स्पेस देगा, T कर दिया। अब ये डॉक्यूमेंट तो नहीं बना, DOCUMEN, N के बाद मैंने स्पेस दे दिया, उसके बाद मैंने इग्नोर, ये करके इग्नोर वाइट स्पेस पर क्लिक किया और इसे फाइंड कर दिया। मना कर रहा है, चलो इस पर क्लिक करते हैं। फाइंड किया, मना कर रहा है, मना कर रहा है। तो आप करके देखना एक बार, ऐसी 4-5 वर्ड लेना, हो जाएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका।
आगे बढ़ते हैं। आगे रिप्लेस क्या काम करता है, रिप्लेस भी इसी ऑप्शन के अंदर तीनों खुलते हैं, फाइंड, रिप्लेस और गो टू। ठीक है, रिप्लेस क्या काम करता है, हमने 3 इडियट देखी होगी, जैसे हमें डॉक्यूमेंट को फाइंड कर रिप्लेस करना है और इसका नाम रख देना है तनुराज, TNURAJ। टाइपिंग की पूरी मास्टर क्लास मैंने 20 वीडियो बना के डाल दी है, आप देख लेना यूट्यूब पर, मिस मत करना, बहुत मेहनत से बनाई है। ओके, रिप्लेस ऑल कर दो, फाइंड करो पहले। ठीक है, रिप्लेस क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि डॉक्यूमेंट इसमें है ही नहीं, क्योंकि हमने इसमें स्पेस दे रखा है, ये देखो अब करेगा। ठीक है, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड कर दिया, रिप्लेस ऑल। ठीक है, 72 रिप्लेस कर दिए इसने। अब हम जाके देखते हैं, ये देखो सबका इसने तनुराज बना दिया। ये काम करता हमारा रिप्लेस। आगे बात करते हैं, पूरा काटते हैं, दोबारा से लेते हैं इसका एक पेज ही, एंटर। आगे हमारा बात करता है सिलेक्शन। इसके अंदर ज़्यादा बड़े नहीं है, सेलेक्ट ऑल से सेलेक्ट ऑल कर लेगा। इसे कंट्रोल ए से भी आप कर सकते हो। मुझे लगता है कि इसमें एक ही ऑप्शन है जो खास काम का है, वो है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या काम करता है, आप देखोगे ये डेटा मैंने लिख रखा है, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो नॉर्मली ये सेलेक्ट हो जाता है, बट मैं इंसर्ट में जाता हूँ, यहाँ से मैं शेप लेता हूँ, एक शेप बना देता हूँ। ठीक है, मज़ा नहीं आया, एक शेप और ले लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और एक ले लेता हूँ मैं, क्या बोलते हैं, एक सर्किल ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये भी बना दिया। ठीक है, अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ डेटा को, ये देखो सेलेक्ट किया, बट क्या सेलेक्ट हो रहा है, गौर से देखो, ये टेक्स्ट सेलेक्ट हो रहा है, हमारी टेबल जो है ये सेलेक्ट नहीं हो रही। अब एक टेबल सेलेक्ट करूँगा तो दूसरी नहीं होगी, शिफ्ट के साथ करूँगा तो होंगी दोनों सेलेक्ट। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे डेटे के साथ मेरी जो ये टेबल हैं, ये मेरी शेप बनी हुई है, ये भी सेलेक्ट हो जाए। तो हम यहाँ जाएंगे सेलेक्ट पर, यहाँ से कर देंगे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप कॉपी करके देखो, ये देखो जब आप यहाँ से कॉपी करोगे, ये हमारी ये है ना टेबल्स, मतलब जो भी हमने बनाई है, अब ये ना सेलेक्ट कर लेगा। ये देखो दोनों एक साथ सेलेक्ट हो गई। कहीं भी आप इन्हें रख सकते हो या कुछ भी डुप्लीकेट जो मन करे आपका वो कर सकते हो। तो मोटी मैं आपको बताऊं तो हमारी जो है क्या बोलते हैं, हमारी होम टैब कंप्लीट हो गई है, बस इसके अंदर क्या